देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की जेएनयू वापसी की तस्वीरों और उसके भाषण का बिना ब्रेक लिए सीधा प्रसारण और फिर उसके बाद देश के बड़े बड़े संपादकों का कन्हैया कुमार के लंबे लंबे इंटरव्यूज करना, कन्हैया कुमार के हॉस्टल के बाहर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना, कन्हैया कुमार के साथ फोटो और सेल्फी खिंचवाना। आपने पिछले हफ्ते तमाम बड़े बड़े और महान न्यूज चैनल्स पर यह सब देखा होगा। देश के ये न्यूज चैनल्स एक खास तरह की विचारधारा के लिए उपजाऊ भूमि बन गए हैं, जहां अफजल प्रेमी गैंग के नेता, पत्रकार और बुद्धिजीवी अपने ज्ञान की वर्षा करते हैं। एक तरह से ये नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का एक अपवित्र गठबंधन बन चुका है और इस गठबंधन को अभिनेता अनुपम खेर ने कुछ ही दिन पहले करारा जवाब दिया है। कल यानी रविवार को हमने अपने दर्शकों से यह वादा किया था कि हम रात 8 बजे द टेलीग्राफ नेशनल डिबेट 2016 में दिया गया अनुपम खेर का वो भाषण दिखाएंगे जिसमें उन्होंने देशद्रोह के आरोप झेल रहे कन्हैया कुमार की पैरवी करने वालों की क्लास ली थी। लेकिन एबीपी समूह ने हमें वो भाषण दिखाने की इजाजत नहीं दी। एबीपी ग्रुप का दावा था कि उसके पास उस कार्यक्रम के प्रसारण का अधिकार है, इसलिए हमने कल आपको वो भाषण नहीं दिखाया था। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमसे ये मांग की कि वो अनुपम खेर के इस भाषण को देखना चाहते हैं और इसी से जुड़ा एक डिस्क्लेमर मैंने कल ट्विटर पर पोस्ट किया था। इसके बाद अनुपम खेर ने हमें जवाब भेजा। मुझे रिप्लाई करते हुए अनुपम खेर ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि ये उनके अपने विचार हैं और उनके विचारों पर किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए जी न्यूज उनका भाषण दिखा सकता है। अनुपम खेर के भाषण में तमाम लोगों को चुभने वाले ढेर सारे सवाल हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी अनुपम खेर के उस भाषण के कुछ हिस्सों को आज सुने और खुद इन विचारों का विश्लेषण करें। मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। मैं हिंदी में सोचता हूं और अगर बीच में मेरे अंग्रेजी निकल जाए तो आपकी किस्मत अच्छी है। मैं बहुत कुछ सोच के आया था। मैं ये बोलूँगा, आई विल नॉट मेक इट पर्सनल, आई विल नॉट मेक इट एंटी बीजेपी, I will not make a list of people what all has gone wrong by the other, but I'm shocked and ashamed and saddened by what you said, Mr. Ganguly. Being a judge, it's so sad that you are calling the verdict of Supreme Court was wrong. It's so sad that you have to say that. It's a matter of complete disgrace that you were hounded by the press and you were intolerant of them when there was a case against you. And today, you talk about that what happened in JNU was right? Very sorry, sir. Let me ask you one question. We are totally forgetting and we are making a hero out of one guy who was participant in the night of 9th February. And what were the naras that were going on over there? गुस्से में अंग्रेजी निकल आई, sorry. क्या नारे हो रहे थे वहां पर? भारत की बर्बादी। वहां क्या नारे हो रहे थे? अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन थे उसके कातिल? सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके कातिल थे क्या? कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यह बात थी। इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग इट, यू आर सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग एंड दैट द अफजल गुरुज जजमेंट वाज रॉन्ग। It's absolutely unpardonable, Your Honor. No, you can't speak in between, sir. Let me finish. I'm sorry. It's my time. Totally forgot. Unfortunately, you know what I think who is the most tolerant people in this country is Congress. They're tolerating a person who they want to project as a prime minister of this country and can't even say to each other that we are wrong. We are so sorry. This is our prime ministerial candidate. Means they must be talking to each other. क्या करें? फंस गए, कहां फंस गए हम लोग भाई? That is the tolerance that you have shown. But show that tolerance once in parliament and let the parliament function, sir. If you can tolerate that person, then you can tolerate anything in the world. आपसे बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाकर, आपने बर्दाश्त किया 10 साल एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो चुप रहा। 10 साल आपने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बर्दाश्त किया सरकार। और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है आज
बाहर के मुल्कों में जाकर जब मैं बाहर कहता हूं क्या बात है आपका प्राइम मिनिस्टर बहुत डायनेमिक है, नॉट बिकॉज ही स्पीक्स वेल, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया. He has not taken a single holiday, and his Diwali is always spent in Kashmir. He's the only prime minister who has visited Kashmir thrice on a Diwali day. ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता है. So let's coin a word. Let's try and sort of get our think tank together. What should we do? We can't, because भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है. पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार की कोई बात हुई है क्या? और पिछले 10 साल से सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हुई. 2G, 3G, ये जी, वो जी, ओ जी, यही बातें होती नहीं. अब भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है, तो क्या करें? कैसे कोई ऐसा वर्ड निकालें और पूरी दुनिया में फैला दें? वी गॉट द वर्ड. लेट्स से दैट ही इज इंटॉलरेंट. फैलाओ इसको, फैलाओ इसको, फैलाओ इसको. टॉलरेंट, इनटॉलरेंट, सो मच सो दैट Dada has to talk about intolerance in this Kolkata club. This is a no debate, sir. People are tolerant. You know who are talking about intolerance? The intellectuals, the rich, the famous who travel with 20 bodyguards and talk about intolerance. If you ask about a man on the street, भैया intolerance और क्या intolerance, उससे भी difficult वर्ड है असहिष्णुता. भैया हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है, मुझे नहीं बात करनी है इनटॉलरेंट. मैं तो काम करता हूं अपना. तो जो 5 स्टार होटल्स में जो वो कल्चर है, जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम. वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं, इंडिया हैज बिकम सच एन इनटॉलरेंट कंट्री. अरे आप हिंदुस्तान में बात कर रहे हो, कलकत्ता में बात कर रहे हो या अमेरिका में बात कर रहे हो? यू हर्ड द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली. He said, पार्टीज आती रहेंगी, पार्टीज जाती रहेंगी, लेकिन देश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देश की बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और आपने उसको बाहर का आदमी बना रखा है. सर वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और चुनकर आए हैं. आपसे भीख मांग के नहीं बोला कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो. टू यू सर, आप बोलते हैं एंटी नेशनल, और 46 साल के आदमी को आप यूथ आइकॉन बोलते हैं? नहीं सर. जिस दिन राहुल गांधी साहब, मैं चाह रहा था नाम न लूं लेकिन नाम देना जरूरी है, जिस दिन राहुल गांधी साहब नरेंद्र मोदी के 1/10 भी होंगे, मेरा वोट उनको जाएगा. 5 साल तो दीजिए, काम तो करने दीजिए देश के लिए. 5 साल के बाद निकाल दीजिए बाहर. 5 साल के बाद कहिए हमको ऐसी इंटॉलरेंट सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार, निकल जाएंगे. 5 साल काम तो करने दीजिए. मगर आप पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये बोल के कि हमारे देश में बहुत इंटॉलरेंस है. इंटॉलरेंस है क्या? इंटॉलरेंस ये देखिए, टॉलरेंस ये लोगों को, ये है टॉलरेंस कि आप सबकी बात सुन रहे हैं और किसी ने हूट नहीं किया. जस्टिस गांगुली आपको, दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस. आई हैव सीन यू ऑन टेलीविजन सर, when the camera was going onto your face, how you were getting intolerant about camera. Don't do that. So my friends, this is a great country. Let's tolerate the intolerance of these people. Thank you very much.